Hello everyone. Good morning and welcome to this session of Textbook Super Coaching. This is me Tulika, your UGC NET Paper 1 faculty, and these are the timings of my free live sessions. Now learners, we have also started special classes for all of you on our textbook app. जी हमने अपने टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग ऐप पर स्पेशल सीरीज स्टार्ट की है. तो एवरीवन दोज हु आर वाचिंग दिस सेशन डू इंस्टॉल द टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग ऐप सो दैट आप कोई भी इंपॉर्टेंट सेशन मिस ना करें. साथ ही साथ इस सेशन को लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए. तो लर्नर्स टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग ऐप पे अब होंगी रेगुलर क्लासेस. The duration of the classes have increased and we are coming up with very good content and very important sessions. So learners, सबसे पहले क्या करना है, आपने टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग ऐप को कर लेना है इंस्टॉल्ड. यहाँ आपको मिलेंगी फ्री क्लासेस, प्रैक्टिस सेशन, मॉक टेस्ट, क्विजेस एंड पीडीएफ. नॉट ओनली दैट, अब यहाँ पे हमने सीरीज स्टार्ट की है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के लिए. सो कोई भी क्लास मिस मत कीजिए. लर्नर्स बिसाइड्स दिस इज माय टेलीग्राम ग्रुप. जो भी स्टूडेंट्स नए हैं इस टेलीग्राम ग्रुप को जरूर से ज्वाइन कर लेंगे. तो आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट बात पे डिस्कशन करने जा रहे हैं. अब हम सबको पता है कि अगर हमने नेट क्वालिफाई कर लिया या पीएचडी करना चाहते हैं तो साथ साथ हमें रिसर्च पेपर लिखना होता है और इस रिसर्च पेपर को पब्लिश करना होता है. नाउ वेयर टू पब्लिश, हाउ टू पब्लिश, और क्या हम जहां पब्लिश करते हैं क्या वो ऑथेंटिक है, क्या वो सही तरीका है. तो आज के सेशन में हम बात करेंगे स्टेप बाय स्टेप आपको किस तरह से अपनी रिसर्च पेपर्स को जिन्हें आप जर्नल्स में पब्लिश कराना चाहते हैं, व्हाट शुड बी द राइट वे एंड द अप्रोप्रिएट वे. सो आज का जो सेशन है दैट इज प्योरली फोकसिंग ऑन द केयर लिस्टेड जर्नल्स. जैसा कि आप जानते हैं कि अगर हम किसी भी जर्नल में अगर पब्लिकेशन अपना कराते हैं तो उसके आपको मार्क्स नहीं मिलते हैं. अगर आपको अपना एपीआई स्कोर को परफेक्ट करना है तो हर एक रिसर्च पेपर जो आपका पब्लिश होता है वो आपको 2 नंबर दिला सकता है. और अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं तो 5 ऐसे पेपर से आप 10 नंबर्स अक्यूमुलेट कर सकते हैं. और अगर आप किसी कॉलेज में अप्लाई कर रहे हैं तो 3 ऐसे पेपर से आप 6 नंबर अक्यूमुलेट कर सकते हैं. बट ये आप जो पब्लिश कराएंगे, ये जो पेपर आपका रिसर्च पेपर होता है वो एक ऑथेंटिक जर्नल में पब्लिश होना चाहिए. बिकॉज ऐसा, जैसा कि आप जानते हैं आज के समय में बहुत सारे प्रिडेटरी जर्नल्स भी अवेलेबल है. सो एक तो चीज है कि हमें उससे बच के रहना है. और सबसे बड़ी बात और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो यूजीसी केयर लिस्टेड जर्नल्स हैं अगर आप इसमें पब्लिश कराते हैं तो ही आपको मार्क्स मिलते हैं. तो इसकी क्या प्रक्रिया है, किस तरह से हम इसे प्रोसीड करेंगे, क्या स्टेप बाय स्टेप है, सभी चीजों को हम आज के सेशन में कवर करेंगे. तो इस सेशन को पूरा देखिएगा टू डेवलप अ कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग. क्योंकि मेरे पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन के लिए बच्चों के मैसेजेस आते रहते हैं. तो आज एक ये सेशन प्लान किया गया था कीपिंग इन माइंड कि इसमें सारी डिटेल्स होंगी अबाउट केयर लिस्टेड जर्नल्स. बिफोर वी प्रोसीड, सेशन को एक बार लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा. तो सबसे पहले स्टेप्स क्या होने चाहिए टू फॉलो. ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, एक रिसर्च आर्टिकल लिखना है. अब आर्टिकल की एवरेज जो लेंथ होती है या जिसको हम कहते हैं वर्ड लिमिट होती है वो वैरी करती है 2500 से 6500 वर्ड्स की. बट आर्टिकल लिखने से पहले आपसे मांगा जाता है एब्स्ट्रैक्ट, राइट. तो एब्स्ट्रैक्ट जो होता है वो कम से कम 250 वर्ड्स और मैक्सिमम आइडियली 350 वर्ड्स का होता है. इसी के साथ कम से कम 3 कीवर्ड्स भी डालने होते हैं आपको, जो आपको हमारे जो भी यूजीसी केयर लिस्टेड जर्नल होते हैं उनके एडिटर को आपने जब मेल भेजते हैं, आप एब्स्ट्रैक्ट भेजते हैं तो उसमें ये भी आपको डालना होता है. अब ये पूरी प्रक्रिया की शुरुआत कहाँ से होती है, तो सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना होता है केयर लिस्टेड जर्नल्स. ठीक है, अब केयर लिस्टेड जर्नल कहाँ से खोजने जाएंगे. सो लर्नर्स, आपकी ये सारी परेशानी मैंने दूर कर दी है. मैं आपको लिंक भी दूंगी जिसमें आप अपने रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट के केयर लिस्टेड अपडेटेड जर्नल्स को चेक कर सकते हैं. साथ ही साथ किसी भी जर्नल में अपना पेपर देने से पहले, उससे रिलेटेड पेमेंट करने से पहले आप उस जर्नल को सर्च भी कर सकते हैं कि क्या वो ऑथेंटिक है कि नहीं. ठीक है, तो सबसे पहले आप, अगर आप बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट करने जा रहे हैं तो आप कहाँ से शुरू करेंगे.
तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम अपने सब्जेक्ट वाइज, अब हर किसी का सब्जेक्ट अलग होता है, कोई इकोनॉमिक्स का है, कोई लाइब्रेरी साइंस का है, किसी का पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री है, एजुकेशन है। तो अपने सब्जेक्ट के अनुसार आपको अपने जर्नल्स की लिस्ट जो कि केयर लिस्टेड है उसको सॉर्ट करना है, उसको छांटना है। और जो आपके पास लिस्ट आती है 15-20 जर्नल्स की, उसके एडिटर्स को आपने ईमेल करना है। ठीक है, उनको आप ईमेल करेंगे ये पूछने के लिए कि प्रोसेस क्या है, आप हमें गाइड कर दीजिए, हाउ टू प्रोसीड फर्दर। मैं आपके जो जर्नल है उसमें अपना एक मैन्यूस्क्रिप्ट को पब्लिश करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ। उसका एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है, बहुत सिंपल सा होता है, वो भी मैं आप लोग के साथ शेयर कर दूंगी। और उसके बाद यू हैव टू वेट फॉर अ रिप्लाई फ्रॉम द एडिटर और एडिटर इन चीफ। तो वो जनरली आपको एक गाइडलाइंस, डिटेल गाइडलाइंस भेजते हैं। ठीक है, और गाइडलाइंस में क्या मेंशन होता है कि हमारा जो जर्नल है ये पीयर रिव्यूड है, केयर लिस्टेड है। ऑब्वियसली ये तो हमें पता है, हम केयर लिस्टेड के थ्रू ही जाएंगे। और उसके बाद आपसे कहा जाता है कि ये साल में 2 बार या महीने में 1 बार पब्लिश होता है, उसकी जो भी फ्रीक्वेंसी होगी इसका आपको जानकारी दी जाएगी। और वो कहेंगे कि नेक्स्ट जो हमारा इसका पब्लिकेशन का एडिशन आने वाला है वो अगले 2 महीने में है, 3 महीने में या 6 महीने में। अकॉर्डिंगली आपको आप उसी जर्नल की प्रीवियस एडिशंस को देख के आपको एक आइडिया लग जाएगा कि किन किन टॉपिक्स को जनरली वो लोग पब्लिश कर रहे हैं। ठीक है, अब जनरली अगर आप कोई भी जर्नल को अप्रोच कर रहे हैं तो उनके आपको जर्नल नेम से ही काफी कुछ पता चल जाता है कि वो किस तरफ अपने आर्टिकल्स जो है किस तरफ ज्यादा उनका फोकस रहता है। ठीक है, सो जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे बात करूं एजुकेशन के फील्ड में, राइट, सो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड एक जर्नल है जो कि एजुकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के नाम से है। और इसमें ज्यादातर जितनी भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हो रही होती हैं उसके ऊपर बेस्ड आर्टिकल्स पब्लिश होते हैं। तो आपके पास जब ये गाइडलाइंस आ गई तब आपने भेजना होता है एब्स्ट्रैक्ट। और गाइडलाइंस में ही ये भी मेंशन रहेगा कि आपको किस फॉर्मेट में अपना पेपर लिखना है। ठीक है, ये फॉर्मेट में सारी डिटेल्स रहती हैं कि क्या आपका फॉन्ट साइज होना चाहिए, कौन सा आपने फॉन्ट का वेरिएंट यूज करना है, जैसे टाइम्स न्यू रोमन यूज करना है, 12 हम लोग जनरली यूज करते हैं पेपर लिखने के लिए, हेडिंग के लिए हमें 14 यूज करना होता है, सो ऑन एंड सो फॉर्थ। तो ये गाइडलाइंस जब आ जाती है तो आपको आर्टिकल अपना एब्स्ट्रैक्ट भेजना होता है। अगर एब्स्ट्रैक्ट अप्रूव हो जाता है तो फिर आप आर्टिकल भेजते हैं। कई बार वो आपसे पूरा पूरा आर्टिकल ही मांग लेते हैं, और अगर वो उसे पीयर रिव्यूइंग के लिए भेजते हैं, उसे पीयर रिव्यू कराते हैं, और अगर पीयर रिव्यू में वो पास कर जाता है, यानी कि जनरली जब भी हम पीयर रिव्यू करवाते हैं तो कम से कम 8 to 10 मार्क्स आउट ऑफ 10 मार्क्स आते हैं। ठीक है, तो जनरली 7 एंड अबव अगर आपने स्कोर कर लिया तो आपके चांसेस हैं कि आपका वो आर्टिकल जो है वो अप्रूव हो गया। तो आपको पीयर रिव्यू के मार्क्स दिए जाते हैं। अब ये मार्क्स किन एस्पेक्ट पे दिए जाते हैं, ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट, कि आपका जो कंटेंट है वो कितना ओरिजिनल है, उसमें क्या कोई नया आइडिया है या वही पुराना टॉपिक पे आपने वर्क कर दिया है। देन आपका जो आपने वर्ड्स यूज किए हैं, जो आपकी लैंग्वेज है वो कितनी ल्यूसिड है, वो कितनी इफेक्टिव है, वो कितनी ग्रास्पिंग है, उस पे आपको मार्क्स दिए जाते हैं। और फाइनली प्लेजारिज्म चेक किया जाता है कि आपने जो कंटेंट दिया है वो कितना प्लेजारिज्म फ्री है। तो जब इनके आधार पर आपको मार्किंग दे दी जाती है, और आपको अगर आपका आर्टिकल अप्रूव हो जाता है देन दे आस्क यू फॉर अ कॉपीराइट फॉर्म। ठीक है, आपसे वो कॉपीराइट मांगते हैं, और एक फी होती है जो नॉमिनल सी फी 1500 to 3000 के आसपास होती है। ये आपसे मांगी जाती है कि आप इसे फी को सबमिट करके उसकी पेमेंट रिसिप्ट अटैच करके आप भेज दीजिए। एंड नेक्स्ट एडिशन में जो कि 3 महीने 6 महीने या अगले महीने आने वाला है उसमें आपका ये आर्टिकल जो है वो पब्लिश हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो स्टेप्स थे कि किस तरह से ये पूरी प्रक्रिया चलती है। अब हम लोग देखते हैं कि केयर लिस्टेड जर्नल्स आपने कहाँ से सर्च करनी है। तो आप जाएंगे, सबसे पहले आप लोग जितने भी स्टूडेंट्स हैं, आप लोग ने यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन की केयर साइट पे जाना है। अब केयर का फुल फॉर्म क्या होता है, कंसोर्टियम फॉर एकेडमिक एंड रिसर्च एथिक्स। ठीक है, सो इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म का काम ही यही है कि वो किसी भी तरह से जो स्टूडेंट्स हैं, जो स्कॉलर्स हैं, उनके साथ किसी तरह की ड्यूपिंग ना हो, उनके साथ किसी तरह का छल ना हो। और यही अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है।
राइट? किसी भी अगर कोई भी जर्नल है जो क्लेम करता है कि मेरा इतना हाई इम्पैक्ट फैक्टर है, आपको उस जर्नल के नंबर से यहाँ पे सर्च करके फाइंड आउट कर लेना है। तो उसके लिए सबसे पहले आप क्या करोगे, आप लोग एक अपना यूजर आईडी बना लोगे, ठीक है? तो यहाँ पे आप जैसे ही साइट पे जाओगे, यूजीसी केयर, आप कंसोर्टियम फॉर एकेडमिक एंड रिसर्च एथिक्स पे जाओगे तो कुछ इस तरह का स्क्रीन खुलेगा, ठीक है? यहाँ पे आपने यूजर आईडी पासवर्ड डालना है अगर लॉग इन कर रहे हैं तो, और अगर रजिस्टर कर रहे हैं, डोंट हैव एन अकाउंट रजिस्टर हियर। तो चूंकि मेरा एक अकाउंट है, जिसका अकाउंट नहीं है, आप सबसे पहला क्या काम करेंगे, रजिस्टर करेंगे अपने ईमेल आईडी, जो भी आपका जीमेल आईडी है, और आपके फोन नंबर के द्वारा ये एक रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया होगी, ओटीपी दिया जाएगा और आपका एक यूजर आईडी पासवर्ड तैयार हो जाएगा, ठीक है? अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का सेटअप आ जाएगा। अगर कोई भी ऐसी आपके पास जर्नल है जिसको आप क्रॉस चेक करना चाहते हैं कि क्या वो क्लोन जर्नल है, ठीक है, तो ये भी लिस्ट हमेशा अपडेट होती रहती है। आप इसमें भी चेक कर सकते हैं कि जिस जर्नल के लिए आप अपना पेपर सबमिट करने जा रहे थे, क्या वो सही है भी कि नहीं, ठीक है? और ये आप कौन से अब हमारे लिस्ट में है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी, फाइनल पीडीएफ जो कि अभी रिसेंटली अपडेट हुई है। तो आपने यहाँ पे उस जर्नल को चेक कर लेना है, और यहाँ पे बीच बीच में आप देखेंगे कि क्विक सर्च में बहुत सारी और भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आती रहती हैं जो कि स्पेसिफिक टू योर सब्जेक्ट रहती है, ठीक है? थोड़ा प्रोसेस में आपको समय देना पड़ेगा, बट एक बार आपको प्रोसेस समझ में आ जाएगा तो फिर आगे कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब आपके पास मान लीजिए कोई जर्नल है जिसमें आप पब्लिश कराने वाले थे, उसका आपके पास नंबर है, ठीक है? तो आईएसएसएन नंबर के साथ यहाँ पे ड्रॉप डाउन होता है, आप इस अलग अलग तरह के क्राइटेरिया होता है, आप किसके बेसिस पर क्या सर्च करना चाहते हैं, यहाँ पे आप वो नंबर डाल के सर्च कर सकते हैं। इससे आपको पता चल जाएगा वो जर्नल कितनी ऑथेंटिक है, आप जिस एडिटर से कम्युनिकेट कर रहे हैं, जहाँ अपना पेपर देने वाले हैं, जहाँ पैसा देने वाले हैं, क्या वो सही है कि नहीं। तो आपने यहाँ पे नंबर डालना है, वैल्यू डाल पुट अप करना है कि आपका जो ये सिलेक्ट करना है, ये अगर आईएसएसएन नंबर है तो आईएसएसएन नंबर यहाँ डाल के सर्च करेंगे और आपके पास आ जाएगी लिस्ट। बिफोर वी प्रोसीड फर्दर लर्नर्स, हमारे फाउंडेशन बैच 2.0 की क्लासेस लाइव जा रही हैं, और इसके द्वारा हम आपकी तैयारी कराएंगे दिसंबर एग्जाम की। पेपर 1 एंड पेपर 2 बोथ कंप्लीट लाइव प्रिपरेशन है जो कि हमारे लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न के ऊपर बेस्ड है। साथ ही साथ आपको स्पेशल मेंटोरशिप मिलती है फॉर पीएचडी एडमिशन इन टॉप यूनिवर्सिटी। तो फुली सॉल्व प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस, पीवाईक्यूज, मॉक टेस्ट के माध्यम से आपकी तैयारी होगी दिसंबर के लिए। सो दिस इज द राइट टाइम, कॉल दिस नंबर एंड गेट योरसेल्व्स एनरोल्ड। नाउ इफ यू कैन सी, इस तरह के लिस्ट भी आ जाएगी, साथ ही साथ यहाँ पे स्कोपस सोर्स लिस्ट भी है। बहुत बार आप देखते हैं कि स्कोपस लिस्टेड जर्नल्स में अगर आपको अपना करवाना है, पब्लिश करवाना है, तो कहाँ से लिस्ट लें। अब ये जब आप लिस्ट लेते हैं तो उसमें डिटेल लिस्ट आ जाती है, नाम रहता है, एडिटर का ईमेल आईडी रहता है जिसको आप अप्रोच कर सकते हैं, क्योंकि ये सबके लिए कॉमन नहीं हो सकती है, इट विल बी ऑलवेज स्पेसिफिक टू योर सब्जेक्ट, ठीक है? तो आप यहाँ से भी सर्च कर सकते हैं अपने सब्जेक्ट के हिसाब से, कोई जर्नल के नाम को डाल के भी यहाँ पे सर्च कर सकते हैं, ठीक है? उसी के अनुरूप आपको यहाँ पे जर्नल सबमिशन फॉर्म भी मिल जाएगा। तो बहुत सारे जो जर्नल्स होते हैं वो आपसे सबमिशन फॉर्म्स भी मांगते हैं, तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। साथ ही साथ बहुत सारी ऐसी जर्नल्स होते हैं जिनका वेब ऑफ साइंसेस के साथ, यानी कि WOS के साथ वो रहता है, टाई अप रहता है, एंड दे आर नॉट ओनली फ्रॉम साइंस बट ऑल्सो फ्रॉम आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज। तो आप यहाँ से भी उनका साइटेशन इंडेक्स चेक कर सकते हैं। नाउ रेफरेंस एंड साइटेशन का क्या मतलब होता है, ये भी हम बार बार टर्म हमारे साथ यू सामने आता है। तो कोई भी चीज जब हम रेफर करते हैं, तो जैसे अगर हमने अपना रिसर्च पेपर जो बनाया है, जो भी आप जर्नल में देने वाले हैं, उसमें ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने रेफरेंसेस कौन से यूज किए हैं, यानी अगर आपने कोई भी एक टॉपिक लिया है, कोई आइडिया किसी और के पेपर से लिया है, तो उसे सही तरीके से रेफर करना जरूरी है। और आपको साथ ही साथ ड्यूरिंग द पेपर, जब आप पेपर लिख रहे हैं, तो इनटेक्स्ट साइटेशन भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। अगेन ये बात ध्यान रखनी है कि जितनी आपकी इनटेक्स्ट साइटेशन होगी, कम से कम उतनों के बारे में आपको रेफरेंसिंग जरूर करनी है। रेफरेंसिंग का सर्टेन स्टाइल्स है जो कि हम फॉलो करते हैं, चाहे वो एपीए हो, एमएलए हो, IEEE हो, डिपेंडिंग आपकी जर्नल की क्या रिक्वायरमेंट है, आपकी सब्जेक्ट की क्या रिक्वायरमेंट है।
ठीक है। सो हर फील्ड का अलग रहता है, मगर आपको ये कोशिश करना है कि कम से कम आप इंपॉर्टेंट साइटेशंस को जरूर साइट करें। बहुत पीछे नहीं जाना है जब भी आप रेफरेंसेस और साइटेशन की बात कर रहे हैं। पहले तो 10 साल कहा जाता था, अब कहा जाता है कि कम से कम आपको जो पेपर्स रेफर करने हैं वो 5 इयर्स के अंदर अंदर के होने चाहिए। ठीक है। साथ ही साथ जो भी रेफरेंस और साइटेशन हम अपने जर्नल में, पेपर में, जर्नल में पब्लिश कराने के लिए पेपर में यूज करते हैं, वो आपके रिसर्च टॉपिक या रिसर्च प्रॉब्लम से रिलेटेड होनी चाहिए, स्ट्रांगली रिलेटेड। रिमोटली रिलेटेड होगा तो चांसेस ज्यादा हैं कि आपके आप जो पेपर सबमिट करने जाएंगे वो जर्नल रिजेक्ट कर देगा। तो क्वालिटी ऑफ जर्नल अपने पेपर को इम्प्रूव करने के लिए आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि आप जो भी पेपर लिख रहे हैं उसमें जो आप रेफरेंस और साइटेशन यूज कर रहे हैं उसका रिलेशनशिप होना चाहिए आपके टॉपिक से, तो डिस्टेंटली रिलेटेड नहीं होना चाहिए। अब रिलेटेड लिटरेचर को सर्च करने के लिए कुछ कॉमन सर्च इंजिन्स हैं। आप कोमो सर्च चेक कर सकते हैं। ये सारे आजकल जो भी मैंने यहाँ पे नेम्स डाले हैं ये सब एआई इनेबल्ड है, तो काफी हेल्प मिल जाती है इसके माध्यम से। सो कोमो सर्च, डायमेंशन एआई, रिसर्च रैबिट, u.com, और साथ ही साथ हमारे पुराने वाले सर्च इंजिन तो है ही, गूगल स्कॉलर एंड सिमेंटिक स्कॉलर। ठीक है। इसके माध्यम से आप अपना रिलेटेड लिटरेचर को सर्च कर सकते हैं। इससे पहले भी मैंने एक सेशन लिया था जिसमें आपको बताया गया था कि किस तरह से आपको रिसर्च पेपर लिखना है। तो अगर आप ये सारे सेशंस देख लेंगे तो आपको एक अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी। ठीक है। ये मैंने एक स्नैपशॉट लिया है इस बार जो यूजीसी केयर लिस्ट जर्नल्स जो अपडेट हुई हैं, कुछ सब्जेक्ट्स का मैंने यहाँ पे आइडिया के लिए आपको दिया है कि ये जो हम पीडीएफ का लिंक ओपन करते हैं वो एक्चुअली में दिखता कैसा है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस यहाँ पे सब्जेक्ट है। आजकल चूंकि सारे जर्नल्स ऑनलाइन होते हैं तो हमारे जो आईएसएसएन नंबर होते हैं वो ई फॉर्म में होते हैं। ठीक है। आप देख सकते हैं कहीं कहीं ई फॉर्म का दिया हुआ है, कहीं अभी भी वो पुराना आईएसएसएन नंबर है। बट ये सारी जो जर्नल्स हैं और इनके जो पब्लिशर्स हैं इनकी पूरी डिटेल आपको मिल जाएगी। अब ये जो जर्नल्स की लिस्ट है इसे कौन अपडेट करता है? इसे यूजीसी अपडेट करता है। उनके द्वारा अप्रूव की गई ये लिस्ट है, जो मैं आपको भी लिंक भी शेयर करूंगी, जहां आप अपने रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट का फिल्टर करके चेक कर सकते हैं। तो करीब 800 1000 लिस्ट, ये जर्नल्स की लिस्ट है जो कि यूजीसी केयर में आती है। तो आप जब भी अपना रिसर्च आर्टिकल पब्लिश कराने जाएं तो कोशिश कीजिए कि यूजीसी केयर लिस्ट जर्नल में ही कराया जाए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इकोनॉमिक्स की भी यहाँ पे कुछ हमारा टाइटल है जो रिसर्च जो जर्नल के नाम है, उनके पब्लिशर्स हैं, उनके आईएसएसएन नंबर है और ईएसएन नंबर है। अब आपको क्या करना है, इस पर्टिकुलर ईएसएन नंबर को जैसे मैंने पहले बताया था वहां सर्च करके उनके रिस्पेक्टिव एडिटर के पास, आगे बहुत सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको सिर्फ इस पे क्लिक करना है और फिर सारे आगे डिटेल्स आपको मिल जाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं पॉलिटिकल साइंस का है, तो गांधी मार्ग पे है, ग्लोकलिज्म पे है। तो डिपेंडिंग आप किस पे, आप एशियन अफेयर्स पे करना चाहते हैं, आप फॉरेन ट्रेड रिव्यू के ऊपर करना, उस तरह से रिलेटेड टॉपिक पे, तो जर्नल के नाम से भी आपको बहुत सारी चीजें समझ में आ जाएगी कि उस सब्जेक्ट में हमने किस में जाना है। और जैसा कि आप देख सकते हैं टेलर एंड फ्रांसिस का, तो ये सब काफी अच्छी जर्नल्स हैं और इनकी जगह जो है यूजीसी के लिस्ट में, और ये सब अप्रूव्ड है। एजुकेशन अगर आप देख लें तो अगर आप एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के लिए, जो मैं आपको अभी बता रही थी, इंडियन जर्नल ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, तो ये एनसीईआरटी के द्वारा पब्लिश की जाती है। सीआईटी इसका जो मेन पब्लिशर है सीआईईटी है, और ये एजुकेशन फील्ड की है। तो आप जैसे इसको आगे जाके क्लिक करेंगे तो ये आपको उसके उनके पूरे एडिटर, बोर्ड ऑफ एडिटर्स, सबके आपको ईमेल आईडीज और पूरे डिटेल मिल जाएंगे। ठीक है। अगर आप टीचर एजुकेशन पे कुछ पेपर लिखना चाहते हैं या आप एजुकेशनल साइकोलॉजी पे लिखना चाहते हैं, तो जो भी आपका टॉपिक है उसके अनुरूप आप अपने जर्नल का चयन कर सकते हैं। नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, अभी जो लेटेस्ट अपडेटेड हुई है केयर लिस्टेड जर्नल, ये है उसका लिंक। ठीक है। इस लिंक को आप जैसे ही जाके सर्च इंजन पे डालेंगे तो आपके पास आ जाएगी पीडीएफ जिसमें करीब 1000 जर्नल्स के नाम है, और ये सभी अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ केयर लिस्टेड जर्नल्स हैं। ठीक है, सब्जेक्ट वाइज। अब आपने जैसे ही ओपन करेंगे, जो जो मैं आपको भी दिखा रही थी, इस तरह का ये पूरा ओपन होके आ जाएगा। आपने अपने सब्जेक्ट में जाना है एंड योर प्रोसेस स्टार्ट्स, राइट। सो ये एक कंप्लीट गाइड थी इस सेशन में, जहां हमने यूजीसी केयर जर्नल्स कैसे सर्च करना है, उसमें एडिटर्स को कैसे अप्रोच करना है,
everything is included. तो आई होप ये आज का जो सेशन था आपके लिए इंपॉर्टेंट रहा होगा, काफी आपको गाइडेंस मिली होगी. बट येस, प्लीज डोंट आस्क एनीबडी एल्स कि किस जर्नल में पब्लिश करा है. ये सब काम आपको खुद करने होंगे, क्योंकि सब्जेक्ट आपको खुद सेलेक्ट करना है. सब्जेक्ट के वेरिएंट्स कि कौन सा किस पर्टिकुलर कैटेगरी में आप करवाना चाह रहे हैं पब्लिश, ये आपको कोई गाइड नहीं करेगा. अगर आप थोड़ा एफर्ट करते हैं तो यू विल बी एबल टू डू इट विथ ऑल दी स्टेप्स. अगर आप इसको सही तरीके से फॉलो करेंगे तो आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी. एंड यू विल बी एबल टू राइट अ पेपर, you use the right reference style, citation style, and get it published in a care listed journal, right? So now the homework question for all of you is, what is the word limit for abstract in a research paper? तो अगर हम कोई रिसर्च पेपर लिखते हैं तो उसमें हमारे एब्स्ट्रैक्ट की वर्ड लिमिट क्या होती है? तो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स. एंड लर्नर्स, हमारे फाउंडेशन बैच 2.0 आर गोइंग लाइव, और इन बैचेस के साथ आपको बुक्स भी मिल रही हैं और कंप्लीट प्रिपरेशन है फॉर पेपर 1 एंड पेपर 2. इसके माध्यम से आप दिसंबर के अपने यूजीसी नेट एग्जाम्स क्लियर कर सकते हैं. नॉट ओनली दैट, यू विल आल्सो बी गेटिंग गाइडेंस फॉर पीएचडी एनरोलमेंट. सो आई होप यू फाउंड दिस सेशन टू बी इंफॉर्मेटिव एंड इंटरेस्टिंग. हमारे ऐप को जरूर से डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि बहुत अमेजिंग सीरीज स्टार्ट होने जा रही है टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग ऐप पे. सो एवरीवन, डू ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल. इस सेशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा. फॉर एनी सब्सक्रिप्शन रिलेटेड कोर्सेज आप इस नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. Thank you so much, everyone. In case of any doubts, you can always raise in the comments. Thanks for watching.